से मैं देखा तो निश्चित रूप से जो एक समाज का आईना मीडिया के लोगों को कहा जाता है, पत्रकार लोगों को कहा जाता है, उस आईने को आपने साफ साफ दिखाने का काम किया। और उसी चीज़ को देख करके आज मैं यहाँ वार्ड नंबर 19 के इस गोला टाउन एरिया में मुझे आने का सौभाग्य मिला कि इस तरीके के परिवार की मदद मैं कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं इस परिवार के लोगों को बस यही उम्मीदें अपने तरफ से मैं दे सकता हूं, आश्वासन दे सकता हूं कि जो आपके परिवार से जो चले गए हैं उनकी कमी तो मैं दूर नहीं कर पाऊंगा कभी, इस जीवन में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से जो हम समाज में चल करके समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ करके समाज की सेवा करने का जो हम काम करते हैं, उसी कड़ी में एक कदम और आप लोगों के माध्यम से आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आज अपने माध्यम से मैंने जो है इस परिवार को 11,000 रुपये का चेक दिया है ताकि उससे कुछ तकलीफ़ें इनकी दूर हो सके। और आने वाले समय में मैं ये भी आश्वासन इस परिवार को देना चाहता हूं कि एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आप मुझे जब भी याद करेंगे, मैं इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जो भी मेरी यथासंभव यथाशक्ति रहेगी, हर संभव मैं इस परिवार की मदद करता रहूँगा। ख़ास तौर से इन बच्चियों को भी मैं अपने तरफ से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देना चाहता हूं कि भविष्य में आगे चल कर के जब बच्चियां बड़ी होंगी तो इनकी शादी में भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। जैसे ही परिवार मेरे पास मुझसे उम्मीद करेगा या मेरे पास आएगा, निश्चित रूप से उस शादी में भी मैं अपने तरफ से जो भी हो सकेगा भरपूर कोशिश करूँगा कि इन लोगों की मदद हो सके, इनके जीवन में वो चीज़ें काम में आ सके इन लोगों को। आपने सर कहा था कि परिवार की जब मदद कर लेंगे, परिवार से मिलेंगे, उसके बाद ही जो है हम होली मनाएंगे। हाँ, आज होली का त्यौहार है। तो चूँकि कल मैं जब रात में मैं आपका वीडियो देखा कि खबर पक्की है के माध्यम से मैंने जो खबर देखी, तो मैंने आज सुबह रात में ही मैंने प्रिया गुप्ता को, गौतम प्रजापति जी को, मंगेश तिवारी जी को तुरंत मैंने सूचना दिया। चूँकि होली का दिन है, होली के दिन में जो हमारे वहाँ भी कुछ स्टाफ वगैरह लोग रहते हैं, तो होली के अवसर पे कल शाम को ही लोग घर चले गए थे। लेकिन ये हमारे आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, दिन रात हमेशा साथ में चलने का काम ये लोग करते हैं। तो जो हमारे आसपास थे उन लोगों को लेकर के मैं यहाँ पे पहुँचने का काम किया हूँ। और निश्चित रूप से मैंने कल ही मन बना लिया था कि इस होली के अवसर पे जहाँ एक तरफ पूरा हिंदुस्तान होली के अवसर पे खुशियाँ मनाएगी, लोगों को मिठाइयाँ खिलाएंगी, लोगों से अबीर गुलाल लगा के गले मिलने का काम करेगी, वहीं एक परिवार हमारे चिल्लूपार विधानसभा के गोला टाउन एरिया की इस वार्ड नंबर 19 में एक ऐसा भी परिवार है जिसके घर में शायद इस बार खुशियाँ नहीं मन पाएगी। तो मैंने सोचा कि पहले हम उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार की लोगों की मुझसे जो बन पड़ेगी मैं मदद करूँगा, और मदद करने के बाद ही फिर मैं अपने घर पहुंचूंगा। तो फिर जो भी मेरे पास लोग आएंगे या हम जिनके पास जाएंगे, होली का त्यौहार भी मनाएंगे, एक दूसरे को बधाई भी देंगे। लेकिन बधाई देने से पहले इस परिवार को मैं पूर्ण रूप से आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, हमेशा ये परिवार मुझे याद करे। इस मोहल्ले के तमाम हमारे चाचा, दादा, युवा दोस्त लोग खड़े हैं। मैं आप लोगों के भी माध्यम से अपनी आवाज़ को यहाँ पे इसलिए मजबूत करना चाहता हूँ कि शायद हो सकता है कि ये लोग मुझ तक न पहुँच पाएँ, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये लोग, इन लोगों का भी मदद और सहारा ले सकते हैं। इन लोगों के माध्यम से भी ये परिवार मेरे तक पहुँच सकता है, और जो भी संभव रहेगा हम लाइफ टाइम जीवन भर इनकी मदद करें। 4 बच्चे इनके हैं जो अभी नाबालिग हैं, इनकी किस तरह से जो है आप लोग जो है सेवा पानी की करें सर? देखिए, हम एक छोटा सा समाज सेवा का काम करते हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक हूँ। मैं अपने वार्ड नंबर 46 में जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। तो इस तरीके का काम जहाँ भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है मैं चलता रहता हूँ। अब इस परिवार को जो मेरी यथाशक्ति थी वो मैंने तो मदद किया। आने वाले समय में भविष्य में जब बच्चे बड़े होंगे, शादी विवाह में अगर जो भी योगदान ये चाहेंगे, जो सहयोग चाहेंगे, जो मेरी यथाशक्ति रहेगी, इस परिवार को लेकर मदद करूंगा। एक चीज़ मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को और जनता के साथ साथ तमाम दल के लोग हैं, तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम समाज सेवी लोग हैं, नेतागण लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि याद करिए वो दिन
जब सिधुआ पार ग्राम सभा में एक ऐसा परिवार, जिस परिवार में माँ और पिता दोनों चले गए थे बिजली के करंट लगने से, और 4-4, 5-5 बच्चे अनाथ हो गए थे। उस समय मैं वहाँ पहुँचा था और वहाँ पे भी उस परिवार की मैंने मदद की थी। तो अगर मेरे पहुँचने के बाद तमाम संगठन के लोग वहाँ पहुँचे थे और तमाम लोगों ने मदद किया, और उस परिवार को मैंने ये भी कहा था कि इस परिवार को पूरी तरीके से मैं गोद लेने को तैयार हूँ। लेकिन बहुत सारे संगठन के लोग वहाँ पहुँचे थे, बढ़ चढ़ के उन लोगों ने उनकी मदद की थी, और शायद उस परिवार को गोद तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मदद की थी उन लोगों की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आइए, एक परिवार और आपकी मदद की उम्मीद कर रहा है, एक परिवार और आपके सहारे की उम्मीद कर रहा है। इस परिवार का भी सहारा बनिए, इस परिवार की भी मदद करिए। और समाज में हम हैं, इंसान बन के हैं, आए पैदा हुए हैं, तो इंसान बन करके सोचें, एक परिवार की मदद करते हुए अपने लाइफ को, जीवन को आगे बढ़ाने में इसी तरीके से आप अपना सहयोग देते रहें, निश्चित रूप से। कहीं न कहीं अन्य समाज सेवियों की आने की अपील कर रहे हैं कि क्या करें? बिल्कुल, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप सिधुआ पार के लोगों की मदद कर सकते हैं तो इस परिवार की भी आप मदद करें, निश्चित रूप से मदद करें। शायद आपका छोटा सा सहयोग इस परिवार के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर बूंद बूंद से घड़ा भरा जा सकता है तो इस परिवार की दुख दर्द हम क्यों नहीं दूर कर सकते हैं। अगर सिधुआ पार में आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों की मदद किया कि उस परिवार को मेरी कहीं अब ज़रूरत ही नहीं है, इतना लोगों ने मदद कर दिया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस परिवार की भी उतना ही मदद हो। यहाँ के इस क्षेत्र के नेता लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के तमाम संगठन के लोग, तमाम दल के लोग हैं, तमाम समाज सेवी लोग हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आलोक कुमार गुप्ता, मैं फिर से आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस परिवार की मदद करें, और मुझसे भी जहाँ बन पड़ेगा मैं भी आगे पीछे हमेशा मदद करता रहूँगा।